हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी 7th स्टैंडर्ड मराठी लेसन नंबर 14 संतवाड़ी। तो हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको देखना है मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन पे 360 पे 480 पे एंड 720 पे आपको देखोगे तो वीडियो क्लियर दिखेगा। 144 पे एंड 240 पे आप देखोगे तो वीडियो आपको एकदम ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है अभंग यानी पक्षी जाय दिगंतरा, संत जनाबाई ने लिखा है ये। तो अभी इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, अलग से प्लेलिस्ट है आपके, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, सबके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए संत जनाबाई ने विठला विषयीचा उत्कट भक्तिभाव या अभंगात व्यक्त केला आहे। तो यहाँ पे देखो इसके आंसर दिए गए हैं। संत जो जनाबाई हैं तो अपने अभंग के थ्रू वो क्या करती हैं, अपना डीप डिवोशन भगवान विट्ठल के थ्रू अपना वो दिखाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनकी माँ बच्चे की बॉन्डिंग की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिलेशनशिप माँ यानी विट्ठल भगवान को माँ की तरह दिख रही है, खुद को बच्चे की तरह, बेटी की तरह। मीनिंग देखिए यहाँ पे, जा यानी जातो गोज, दिगंतरा यानी आकाश आसमान, आणी यानी आणतो ब्रिंग्स, चारा यानी खाओ फूड ऑफ बर्ड्स, फूड फॉर बर्ड्स, झाँप यानी कैसे सूट छेद डाइव होते हैं जो। ठीक है, उदरी यानी पोटाशी पेट, बाकी चित्त मन एक ही है। तो अब यहाँ पे देखिए दिया गया है पक्षी आकाश में जैसे उड़ते हैं, उनके बच्चे को चारा लाने के लिए, ठीक है, अपने बच्चों के लिए चारा लाते हैं खाने के लिए। घार आकाशात गिरट्या घालत असते पण शेवटी ती जमिनीवरील आपल्या पिल्लापाशी मायने झेप घेते। आई घर कामात कितीही गुंतली तरी चिते तिचे लक्ष बाळाकडे असते। तो यहाँ पे देखो दिया गया है सब कुछ कि बर्ड्स क्या करती हैं, बच्चों के लिए खाना लाने के लिए लेके जाती हैं, और जो चील होती है वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है आसमान में। ठीक है, लेकिन अपने बच्चे के आसपास ही रहती है। छोटे बच्चे जो होते हैं तो उसकी जो माँ होती है, जो माँ जाती है काम करने, तो उसके माइंड में उसके छोटे छोटे बच्चे ही चलते रहते हैं। जो मंकी होती है, जो बंदरिया होती है, वो क्या करती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाती है लेकिन अपने बच्चे को पेट में चिपका के जाती है ना। तो इसका एक क्या प्रमाण है कि जो मेरे विट्ठल हैं वो मेरे माँ के समान हैं। ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया है। तो यहाँ पे विट्ठल भगवान को अपनी माँ के रूप में देख रहे हैं। देखिए भगवान है, हम उनको माँ बोले बाप बोले, सब हमारे वही हैं। पति भाई बहन सबको हम उनके अंदर देख सकते हैं, भगवान के अंदर। तो ऐसे कैसे झाले भोंदू, ये किसने लिखा है, संत तुकाराम ने लिखा है। तो भोंदूगिरी करना यानी क्या करना, जैसे कि एकदम सिंफुल एक्ट करना हो, जैसे भोंदूगिरी करना, जानते हुए अनजान बनना। ठीक है, वो दिया गया। तो भोंदू करना यानी हिप्पोक्राइट, लबाड। कर्म यानी यहाँ पे बोला गया है जो बैड कर्म है, बुरे कर्म है। साधु यानी सज्जन संत। अंगा यानी बॉडी। पाप यानी पता है कुकर्म, सबको पता है पाप। भोगी यानी जो भोग कर रहा है, मज़े कर रहा है इस दुनिया में आके। ये सब यहाँ पे दिया गया है। ढोंगी साधूवर शब्द प्रहार करताना संत तुकाराम म्हणतात। तो यहाँ पे बोला गया, संत तुकाराम कहते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग भोंदू की तरह कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों का जो साथ है, वो ऐसे जो कुकर्मी लोग हैं उनके साथ से दूर रहें, ये बोला गया है यहाँ पे। तो अगर हम देखें इन रियलिटी, तो जो इस तरीके के भोंदू लोग होते हैं, वो जो संत इनके उसमें आते हैं ना, तो मतलब कैसे ये बुरे होते हैं, इवल एक्ट करते हैं और अपने आप को साधु कहते हैं। वो अपने बॉडी पे क्या लगा लेंगे, अपने बॉडी पे वो लगा लेंगे ना राख, ठीक है, और सर पे लगा लेंगे जो होता है ना, राख वाख लगा लेंगे और बोलेंगे मैं साधु हूँ, और फिर भी बुरे कर्म करते रहते हैं। तो ये किस तरीके के साधु, ये यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे देखो दिया गया है,
एक प्रसंग है यहाँ पे। एक बार एक हरिण था जो जंगल के बाहर गया और एक प्रवासी रेलवे, ये तस्ते एक प्रवासी रेल था। तो जो हरिण था प्रवासी रेल के पास गया और उसके बराबर दौड़ना शुरू किया। पूरे मतलब एक एक स्टेशन पे रुकता रहता, हरिण दौड़ते ही जाता। जंगलात जाऊन इतर सर्व प्राण्या पुणे आप रेल्वे हरवले अशी फुशारकी मारते कि मैंने ट्रेन को हरा दिया। तो कोल्हा को शंका हुआ कि हरण क्या है, जंगल के बाहर चला गया। पुनः फिर हरण ने क्या किया, फिर से रेलवे के साथ में कंपटीशन शुरू किया। कोल्हा भी तो उसके साथ में भागा। थी रेलवे मालगाड़ी, तो रेलवे क्या थी, मालगाड़ी थी, कहीं रुकती नहीं। तो हरिण क्या हुआ, हरिण एकदम से ज़मीन में गिर गया। तो मानव का तंत्रज्ञान वापर करून बनवलेली रेल्वे आपल्यापेक्षा वेगवान आहे हे हरण्याच्या लक्षात येते। तो उसे समझ में आया कि जो इंसान ने तंत्रज्ञान बनाया है और वापर कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा तेज है। अब इसी पे ये क्या हो गया आपका, ये शीर्षक दिया गया है। अब इस पे क्या करना है, पूरा का पूरा ये लिखना है। एक बार क्या होता है, जंगल में एक हिरन जाता है, वो जंगल के बाहर जाता है। उसने एक रेल देखा रोड पे, तो उस पे क्या जा रही थी, गाड़ी जा रही थी, ठीक है। तो ये बोलता है, अरे ये तो मेरे जैसे दौड़ रहा है, मेरे से तेज़ कौन दौड़ सकता है, मैं इससे तेज़ दौड़ूंगा। तो इस तरीके से वो उसके पीछे पीछे साथ साथ भागने लगा। उसको मज़ा आया पहले कि मैं गाड़ी को हराऊंगा, ऐसा समझ के वो जंगल के बाहर आ गया। तो जंगल के इधर क्या हुआ, सभी प्राणी इकट्ठे हुए। तो उन्होंने बोला कि आत्ताच मी रेल्वे गाडीला हरवून आलो, कि मैंने रेलवे गाड़ी को हरा दिया। सारा जगत चपड़नीच आहे कि ये फुशारकी मार रहा है, झूठ बोल रहा है। अब सब आश्चर्यचकित हो गए। और एक कोल्हा था जिसको शक हुआ। तो कोल्हा ने हिरन से बोला, हट, तू झूठ बोल रहा है, तू रेल्वे गाड़ी को कैसे हरा सकता है, मारू नको, तू बड़ाई मत मार। आम्ही कुणी तुझी शर्यत पाहिली नाही, मैंने तुझे देखा, मी येतो तुझ्यासोबत, मैं तेरे साथ में ही था। पुनः शर्त ला, चल मैं तेरे साथ में चलता हूँ, पुनः शर्त लगा, मैं देखूँगा सामने से, तब मैं विश्वास करूँगा। तो हरिण और कोल्हा फिर बाहर गए। तो रूणावरून एक मालगाड़ी जात असते। तो अभी क्या हुआ, रूट पे एक मालगाड़ी जा रही थी। फिर से हिरन ने क्या किया, गाड़ी के साथ शुरू किया शक। तो कोल्हा दोघांच्या मागे धावत जातो, हरिण पड़त असते। थोड़ा टाइम गया, फिर उधर गिर गया। मालगाड़ी क्या होता है, किसी स्टेशन पे रुकता नहीं है। जो प्रवास गाड़ी रही थी, तो वो क्या थी, जो अभी एक स्टेशन दूसरे स्टेशन रुकती है, जिस पे हम ट्रैवल करते हैं। पर जो ये मालगाड़ी वो तो रुकती ही नहीं। तो अभी इसको कौन सी गाड़ी मिल गई, कौन सी गाड़ी मिल गई, मालगाड़ी मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो कहीं रुकी नहीं रही, तो वो थक गया, ज़मीन पे बैठ गया। तो उसने क्या बोला, मानवाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेली रेल्वे आपल्यापेक्षा वेगवान आहे। तो इससे कोल्हा मन ही मन हंसने लगा। So now all chapters are completed. Now he has started प्रथम सत्रांत परीक्षा।